हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 क्लास 11th डिमांड। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम डिमांड चैप्टर की 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने इस पे टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में चेंज आने से क्या क्या चीजें देखते हैं हम लोग। तो इसके दो चीजें होती है। क्या क्या दो चीजें? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड जो चेंज होती है उसके दो कारण है। किस किस कारण से होती है? एक तो होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। किस तरीके से? अगर प्राइस में चेंज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि अगर प्राइस में चेंज होता है डिमांड में तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर अदर फैक्टर्स को ले रहे हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं? टर्म्ड एज चेंज इन डिमांड। इसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। अब दोनों को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर हम ड्यू टू चेंज इन प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस में हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको ग्राफिकली किससे एक्सप्रेस करते हैं? शिफ्ट से। यहाँ पर प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, और अदर फैक्टर्स में हमें क्या देखने को मिलता है? शिफ्ट देखने को मिलता है। अब ये चीजें क्या है? मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिलता है, शिफ्ट किस तरीके से देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। तो मूवमेंट दो टाइप को देखने को मिलता है, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड। और शिफ्ट जो होता है वो होता है इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम ये तो हमने समझ लिया, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 10 है, प्राइस इंक्रीज हो गई 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, तो प्राइस जब हमने बढ़ा दी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके साथ ही। प्राइस सेम इसका अपोजिट ले लेते हैं। प्राइस अगर कम हो रही है और क्वांटिटी डिमांड, पहले हम प्राइस ज्यादा थी तो कम कर रहे थे, पर प्राइस जैसे ही कम हुई वैसे ही हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो इसका क्या चेंज हुआ? तो अब चेंज देखते हैं, हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में पहले सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्राइस को हम यहाँ डिनोट करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड को हम यहाँ डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10 रुपीज प्राइस है, तो 10 रुपीज प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है? 100 हो रही है। तो 10 में मैंने 100 पे प्लॉट कर दिया इसको। 20 प्राइस पे 50 हो रही है, तो 20 प्राइस पे 50 हो रही है, यानी कि हमारा जो शिफ्ट वर्ड है वो किस तरफ से हो रहा है? पहले 10 थी तो क्वांटिटी क्या थी? ज्यादा थी, 100 थी, और जैसे ही प्राइस हमने क्या करा? प्राइस को बढ़ा दिया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? 50 रह गई। तो हमें कौन सा कर्व देखने को मिला? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिला, एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है? एक एग्जाम्पल के साथ आपको अपवर्ड मूवमेंट शो करना है डिमांड कर्व का, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, प्राइस हमारी क्या है? प्राइस हमारी 20 है और पहले बढ़ी हुई है फिर उसके बाद कम हुई है, तो उसमें क्या शो होगा? सेम ऐसे ही हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। 10 रुपी हमारा प्राइस है, 10 और 20, तो 10 रुपीज प्राइस पे हमारी डिमांड थी 100 और 20 रुपीज प्राइस पे हमारी है 50। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? जब हमने प्राइस 20 थी तो हम डिमांड कितनी कर रहे थे? 50 कर रहे थे। तो प्लॉट कर दिया, प्राइस जैसे ही कम हुई क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, तो हमने 10 से 100 कर दी। तो यहाँ पर हमें कौन सा कर्व देखने को मिला? यहाँ पर हमें देखने को मिला डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट में हम क्या बोलेंगे? उसको एक्सपेंशन। डिमांड में क्या हुआ? एक्सपेंड हो गया। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सपेंशन, तो आपको सेम एज इट इज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप और आपको दिखाना है यहाँ पर डाउनवर्ड कर्व, और डाउनवर्ड मूवमेंट में आपको क्या शो करेगा? और उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे? डिमांड को एक्सपेंशन, और अपवर्ड मूवमेंट होगा तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ बात आती है, नेक्स्ट चीज आती है शिफ्ट की। तो शिफ्ट के दो टाइप से, एक तो है इंक्रीज और डिक्रीज। हम इसके भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर हमें क्या लेना? यहाँ पर एक बात हुई है, यहाँ तो हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या कहा गया है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब प्राइस नहीं, तो प्राइस यहाँ पर क्या रहेगी? प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी इस केस में। अब हम प्राइस को कांस्टेंट रखकर क्वांटिटी में चेंज करेंगे। प्राइस मेरी कांस्टेंट है 10। अब क्वांटिटी मेरी यहाँ पर 100 डिमांड कर रही थी, क्वांटिटी बढ़ाकर मैंने
200 डिमांड कर दी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, कोई से भी रीजन हो सकता है। तो इसमें हम किस तरीके का शिफ्ट देखेंगे, आइए देखते हैं। पहले हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो प्राइस को तो हमें रखना है कांस्टेंट ही, तो मैंने यहाँ पर 5 और 10 ले लिया। इसके अलावा क्वांटिटी डिमांड है 100, तो पहले मैं डिमांड कर रही थी 100, उसके बाद बढ़ के क्या होगी 200। तो यहाँ हम जो कर्व देखेंगे वो क्या देखेंगे, पहले मेरा डिमांड कर्व ये था, लेकिन इससे मेरा डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया किस साइड, राइटवर्ड साइड। तो ये क्या शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्टमेंट हो गया डिमांड कर्व का। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राइस कांस्टेंट है। अब क्वांटिटी मेरी पहले मैं 200 क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रही थी, उसको मैंने अब कम कर दिया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो हम क्या देखेंगे, पहले थी प्राइस 10 ही है, 10 पे पहले 200 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, अब 100 हो गई। तो हमने डाउट शिफ्टमेंट कैसा देख लिया, पहले मेरा डिमांड कर्व ये था, अब ये यहां से शिफ्ट होके किस पे आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट। तो यानी कि केस क्या हुआ, ये जो राइटवर्ड शिफ्टमेंट हुआ, जैसे ही मैंने इंक्रीज करी डिमांड तो मेरा कर्व कहां गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और जैसे ही मैंने डिमांड को डिक्रीज करी वैसे ही मेरा कर्व कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, एक्सप्लेन इंक्रीज इन डिमांड, तो आपको एज इट इज ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप विद कर्व आपको एक्सप्लेन करके आना है। और अगर डिक्रीज इन डिमांड पूछा जाता है तो आपको प्राइस और क्वांटिटी बता के उसका कर्व आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन पुटअप होता है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, जो कि है शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। आपको इफेक्ट बताना है, मतलब आपको चेंज बताना है कि आप किसमें चेंज कर रहे हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपको उनका शिफ्टमेंट दिखाना है कि किस तरीके से होता है। तो आइए देख लेते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोक एंड पेप्सी, ठीक है, पेप्सी मेरा गिवन गुड है। अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, लोग दूसरा सब्स्टिट्यूट देखेंगे मार्केट के अंदर, तो लोग शिफ्ट हो गए कोक के ऊपर। तो क्या हुआ, पहले मेरा डिमांड कर्व ये था, लेकिन लोगों ने जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग किसके ऊपर चले गए, दूसरे सब्स्टिट्यूट पर चले गए, तो उसकी डिमांड भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज के केस में क्या होगा, शिफ्टमेंट किस साइड होगा, राइटवर्ड शिफ्टमेंट। ऐसे ही केस हम ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग एग्जाम, और सेम इसी का अगर हम अपोजिट देखें कि अगर मैं इसकी प्राइस अगर लेस हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, लेस होगी। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, प्राइस लेस हुई तो क्वांटिटी डिमांड भी लेस हो गई। तो इसका शिफ्टमेंट कैसे हुआ, इसका शिफ्टमेंट राइटवर्ड हो गया, इसका शिफ्टमेंट लेफ्टवर्ड हो गया। तो अब हम नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी हमें किस पे लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, कार की जो डिमांड है वो क्या करेंगे, कम हो जाएगी। तो अब इसका अगर हमें शो करना है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है, तो प्राइस का हमने कर्व शो, ये हमारा डिमांड कर्व था। जैसे ही प्राइस बढ़ी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो जहां कम हुई हम कौन सा शिफ्टमेंट दिखाएंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट। तो ये क्या हो गया, डिमांड कर्व हमारा किस तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। और सपोज यही है कि अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो डिमांड क्या होगी, कार की इंक्रीज होगी। तो इसका अपोजिट दिखा देंगे हम इसको, ये हमारा डिमांड कर्व है और प्राइस जब हमने डिक्रीज करी तो डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इसमें हम लोग क्या दिखा देंगे, इसका राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये आपको 4 तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और जितना अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सारे इफेक्ट बताने होंगे कि प्राइस के साथ रिलेटेड गुड्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, अगर हम सब्स्टिट्यूट ले, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री ले। और दोनों के केसेस में हम लोगों ने क्या देखा, किस तरीके से शिपमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ओवरऑल डिमांड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।